बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर अता शाहिद का सलाम कबूल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश मखरूम होंगे। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की स्टेट की सर्वाइवल। हमने ऐसा मौजू क्यों चुना? क्या वाकई पाकिस्तान की सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में है? हम तो हमेशा से पुरुम्मीद रहे और इंशाअल्लाह आइंदा भी पुरुम्मीद रहेंगे कि ये स्टेट इंशाअल्लाह हमेशा सर्वाइव करेगी। लेकिन देखिए, कोई भी स्टेट है उसकी सर्वाइवल के लिए उसके अंदर रहने वालों का जो है वो जो एक्शन कर रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ वहाँ हो रहा होता है उससे आप एक फ्यूचर डायरेक्शन को मुतय्यन करते हैं। जब अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात लिखी थी कि पाकिस्तान 25 साल के अंदर टूट जाएगा, तो शायद किसी ने यकीन नहीं किया होगा और उनकी पेशीन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। और उन्होंने फिर यह भी कहा था कि ये पाकिस्तान जो है वो एलीट लोगों की एक अमाजगा बन जाएगी और उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनके अल्फाज कुछ और थे बट उनका मकसद यही था कि कुछ एलीट्स और कुछ लोग मिलकर, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, जिसमें बड़े बिजनेसमैन शामिल है, जिसमें लीड शामिल है, वो एंजॉय करेंगे और आवाम जो है वो धक्के खाएंगे और वो रोटी को तरसेंगे। तो वही कुछ हो रहा है। तो अब हमने क्यों ये मौजू चुना? इसके पीछे कुछ वाक़यात हैं। आपने अभी पीछे कुछ दिनों में टीटीपी का अटैक देखा था, जिसमें हमारे न सिर्फ सीनियर अफसर शहीद हुए, इसमें एक कर्नल थे, एक हमारा कैप्टन थे। और अनफॉर्चुनेटली वो कैप्टन जो शहीद हुए वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा थे, बाकी सब उनकी बहनें थी। उसके बाद चाइनीज सिटीजन पर अटैक हुआ, फिर बीएलए ने बलूचिस्तान में नेवल बेस पर अटैक किया, जिस पे बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो शामिल थी। तो ये तमाम वाक़यात जो हैं इनको जब आप देखते हैं कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की स्टेटमेंट आई है और फिर आप अपनी कंट्री की इकानमी को देखते हैं, तो अगर तो आप इनको एक अलहदा से वाक़यात की तौर पे देखें और इनको आपस में जोड़े ना, तो फिर तो ठीक है, आपने एक एक्शन हुआ उस पर रिएक्शन दे दिया और उसके बाद फिर आराम से बैठ के। तो मेरे भाई, अब इकानमी उस हालत में पहुंच चुकी है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो मिन्नतें करते हैं कि जी इंडिया के साथ हम तजारत खोलना चाहते हैं। वहाँ से जवाब आता है कि हम तो कोई आपसे तजारत नहीं करना चाहते, ना ही आपसे कोई रिलेशन बेहतर करना चाहते। इस हाल में हम कैसे पहुँचे हैं कि जो हमारी एक स्टेट है ना, तो उसके मुल्क के अंदर हिट है कि उस पर टीटीपी भी अटैक कर सकती है, उस पर कच्चे के डाकू भी अटैक कर सकते हैं, उस पर बीएलए भी अटैक कर सकती है और उसकी इकोनॉमिक सर्वाइवल तो बिल्कुल ही ऐसे आप देख रहे हैं कि एक ऐसी स्टेट की है जो एक फेल्ड स्टेट है। बड़े दुख ये बात करनी पड़ती है, लेकिन हम कब तक सच को छुपाएं? मैंने तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम भी नहीं किया कि भाई सच बोलने पे यहाँ सज़ा मिल जाती है। तो मेरे भाई, अब स्टेट इस स्टेज पे पहुँच गई है कि अब सच सुनने के अलावा आपके पास कुछ रहा नहीं। तो वो जो अभी
जिनके हाथों में ये बागडोर है, वो जो 3 लोग जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें प्रेसिडेंट शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं और एक अदारे के सरबराह शामिल हैं, उनको चाहिए कि ये अब बैठ के डिसीजन कर लें कि भाई मुल्क को आगे कैसे चलाना है, एक राह तयन कर लें, वरना ये आपसे मुल्क नेक्स्ट 10 ईयर्स में संभलेगा नहीं। अगर अभी आपने नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स में इस मुल्क को नहीं संभाला तो फिर ये जो इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े बने हुए हैं और ये जो बड़ी बड़ी आप इमारतों के अंदर बैठे हुए हैं और ये जो आप पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपको ये पर्क्स एंजॉय करने की नौबत नहीं मिलेगी। आपके सामने 2 कंट्री जो आपके नेबर्स हैं, ईरान में देख लें कि शाह के बाद कौन आ गए, और अभी ये देख लें कि 20 साल अमेरिका वहाँ रहा और उसके बाद फिर तालिबान आ गया। और ये जो अभी स्टेट के इंस्टीट्यूशन पर अटैक हो रहे हैं, एक अटैक तो हमने खुद किया हुआ इकानमी पे, तो मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं ये आपको बता दूं कि भाई ये तो प्रॉब्लम्स हैं। भाई प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल आपको सीरियस प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ी इकॉनमी है, आपकी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, और फिर इसके अलावा ये जो छोटे छोटे नहीं, अब बड़े कह रहे हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हैं। चाइनीज़ पे अटैक है, सी पैक पे अटैक है, उसके बाद लिबरेशन जो अपनी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये सारी चीज़ों को आप देखें। और फिर जो अंदर इलेक्शन के बाद का जो माहौल बन गया उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरह, ठीक है आप, हम तो जो अपना इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ अलका बेहतर करने के चक्कर में रहते हैं, भाई जो अपने घर के लोग हैं उनसे गलतियां हुई होंगी, और घर में जो लोग हैं वो गलतियां करेंगे भी। एक फेडरेशन के अंदर जिस तरह यूनिट है, आपको बलूचिस्तान को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फिर भी आप उसको संभाल नहीं सके, आपने वहाँ अपने मर्जी का चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। भाई आप जो लोग नाराज़ हैं उनको साथ लेके आए, और इसी तरह जो नेशनल पॉलिटिक्स में जो लोग नाराज़ हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे साहब का, जो आपके मिनिस्टर थे, उनको भी आपको किसी तरीके से साथ मिलाकर चलना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते तो मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में पाकिस्तान की सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। और इकानमी के लिए आप जो सिक यूनिट्स हैं उनको जल्दी जल्दी फरोख्त करें। अब उस पर बड़े बड़े आपने ब्रेन बिठा दिए हैं, लेकिन सिर्फ ब्रेन बिठाने से नहीं, उनको एक्शन पे, भाई आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इतना आप स्लो जा रहे हैं। ये तो आपने जो डिसीजन करने हैं वो दिनों में करने हैं, उनको हफ्ते और महीनों पे लेके मत जाएं। भाई जिस यूनिट पे आप पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसको बिल्कुल आप प्राइवेटाइज करें, नंबर 1। नंबर 2, जितनी सब्सिडीज हैं वो आप खत्म करें। नंबर 3, ये जी राशन बांटने और जी ये आप जी अब सोलर पैनल बांटने बंद करें। इसके लिए लोगों को पे करने दें, लेकिन इजी तरीके से पे करने दें। नंबर 4, BLA से भी बात करें। नंबर 5, TTP को वार्न करें, और अगर वो लोग वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस आने दें, अगर नहीं तो फिर उनके खिलाफ आपको बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम कंटिन्यू करनी पड़ेगी और उनको एक लेसन देना पड़ेगा। ये अगर चीज़ें आप कर लेंगे तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप इस पाकिस्तान को एक थोड़ा बहुत चलता देखेंगे। कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ जाएगी कि ये मैं, लेकिन कम से कम ये एक स्टेट के सियासत और आपके जो पर्क्स हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग जिनको जो खुद आप लाए थे और आप जिनसे आप नाराज़ हैं उनको भी आप साथ में लाएं। इसके बगैर
इस मुल्क की सर्वाइवल इंतहाई मुश्किल है। अगर आप नहीं देख रहे तो जो लोग देख रहे हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करें और नए लोगों को और जो लोग वाकई चीज़ों को समझते हैं उनको लेके आए। हमें 80-80 साल वाले बाबे फॉर्मुलेसी लाने के लिए नहीं चाहिए, वो हमने बड़ी तरह आजमा चुके हैं और वो कोई चेंज नहीं ला सके। अब हमें वो लोग लाने चाहिए जो वाकई चेंज ला सकें। थैंक यू वेरी मच।